ठीक है जी। सो दोस्तों, आज का बेसिकली जो सेशन है वाई फॉर एवर, जैसे कि आप सबने टॉपिक देखा होगा, जितने भी न्यू फ्रेंड्स इस सेशन में हैं। सो गाइज, आज आप सबको फॉर एवर क्यों करनी है, फॉर एवर क्यों करनी चाहिए, रीजन क्या है फॉर एवर करने का, आज वो चीजें क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए एक वाई की जरूरत होती है, एक रीजन की जरूरत होती है कि फॉर एवर क्यों करनी है। जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी सो आपके लिए काम करना फॉर एवर में बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, सो ध्यान से आप सब लोगों ने सेशन को लगाना है और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। बिकॉज यूट्यूब है तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, नीचे बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, राइट। सो हम उधर को निकल जाते हैं। सो सबसे पहला काम आप लोग क्या करें, फोन को मोबाइल को अपने लैंडस्केप में कर लें ताकि डिस्टरबेंस कोई ना हो। तो आज के टाइम पे क्या चीज सेलेक्ट करनी चाहिए जिससे वो अपना अच्छा फ्यूचर बना सके, राइट। क्योंकि 90% यूथ आज के टाइम पे कंफ्यूज्ड हैं कि करें क्या, बिकॉज जॉब्स मिल नहीं रही है ना, रास्ते बहुत कम है कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सब चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान से सेशन को लगाइएगा, आगे चलते हैं जी। तो दोस्तों, मेरा नाम ललित बाबा है एंड मैं पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ एंड इस वंडरफुल सिस्टम के साथ लगभग 3.5 साल पहले ज्वाइन हुआ, राइट। एंड मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। मैं आज भी थैंक्स करता हूँ उस पर्सन का जिसने मेरे को ये फॉरएवर दिखाई। बिकॉज अगर वो फॉरएवर ना दिखाते तो शायद मैं आज भी नौकरी कर रहा हूँ, राइट। तो दोस्तों, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कोई हाई क्लास फैमिली नहीं थी, राइट। एंड पढ़ाई लिखाई करी से पढ़ते लिखते गए एंड बहुत मेहनत करी पढ़ाई में। सिविल इंजीनियर मैंने की थी एंड इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन से मैं। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपने कॉलेज में टॉप भी किया था। मैंने कॉलेज में टॉप किया एंड पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई, ठीक है जी। जब कॉलेज से बाहर निकले ना तो बाहर जाके समझ आया कि दुनिया तो बिल्कुल ही अलग है। जो स्कूल के अंदर सिखाया जाता है वो कॉलेज के अंदर नहीं होता, और जो कॉलेज के अंदर सिखाया जाता है वो जिंदगी में नहीं होता, राइट। कहीं ना कहीं जो स्कूल और कॉलेज में आज के टाइम पे हमको पढ़ाई सिखाई जा रही है वो प्रैक्टिकल नहीं है। वहां पे सिर्फ हमको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है जो कि जिंदगी में कहीं ना कहीं इतना काम नहीं आती है, राइट। तो दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करी, बहुत मेहनत करी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के पास कुछ ज्यादा रास्ते होते नहीं कामयाब होने के लिए, राइट। अगर सिंपल सी बात है, मेरे को पता था कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरे पास एक ही रास्ता है, गवर्नमेंट जॉब मैंने करनी है ना। सबका यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोगों का ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है जी। सो हर बंदे का ड्रीम होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। मेरा भी था कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, और मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई करी उस चीज के लिए, बहुत मेहनत करी, बहुत हार्ड वर्क किया एंड बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद कॉलेज से बाहर निकलते देखा कि यार यहाँ तो 10,000 की नौकरी लेने के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं, राइट। और मार्केट के इतने बुरे हालात हैं आज के टाइम पे, जैसे कि आप सबको पता ही है ना, एक अनार 100 बीमार, राइट। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब निकल जाए ना आज तो 1 लाख बंदा उसका फॉर्म फिल कर देता है, राइट। वैसे तो मिलती नहीं है, बहुत ज्यादा उसके कह सकते हैं दिक्कतें हैं ना। तो दोस्तों, मेरे पास फॉरएवर आई, मैं बहुत लकी फील करता हूँ अपने आप को, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरे पास फॉरएवर है। और आपको भी करना चाहिए, जितने भी लोग आज फॉरएवर को न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों, फॉरएवर मैंने स्टार्ट करी 3.5 साल पहले, डिसीजन बनाया करने का, राइट। स्टार्ट करते कुछ चैलेंजेस भी आए, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरी फैमिली ने मेरे को बोला कि मतलब बिजनेस है ना बेटा, ये चीजें नहीं किया करते, सिंपल जॉब किया करते हैं। फैमिली ने बोला, फ्रेंड्स ने बोला, बट मेरे को क्लियर था क्योंकि मैंने फॉरएवर की नॉलेज ली थी, ठीक है। देखो दोस्तों, सम टाइम हम लोग जिंदगी में ना बहुत सारे फैसले सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेस पे ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं फिर कि काश वो चीज कर ली होती। तो दोस्तों, कभी भी जिंदगी में इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होती है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपके घर वालों को, दादाजी को पता है कि लैपटॉप क्या होता है, बट लैपटॉप चलाना में भी उनको नहीं आता होगा, तो मतलब उनको इंफॉर्मेशन तो है कि दिस इज लैपटॉप, बट उनको उसको चलाना नहीं आता, वो है नॉलेज, राइट। तो दोस्तों, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो पहले नॉलेज लेके हर चीज को समझना चाहिए, ठीक है। और मैं तो ये बोलूंगा, किसी काम की नॉलेज लिए भी ना यस भी मत करो और नो भी मत करो। अगर आप इंफॉर्मेशन के वजह से मना कर देते हो तो मे बी आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकाल दोगे, और बहुत सारे अवसर हम जिंदगी में ऐसे ही गवा देते हैं सिर्फ किसी से सुन के, राइट। सो दोस्तों, फॉरएवर की मैंने नॉलेज ली, प्रॉपर तरीके से समझा
ट्रेनिंग लगाई। एंड आप लोग एक और बार बहुत लकी हैं बिकॉज आप लोग फॉरएवर की जो ट्रेनिंग्स हैं घर बैठकर अटेंड कर रहे हो। आपको घर बैठ के मैनेजर्स को, मिलीनियर्स को, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 6 लाख कमा रहा है ना, कोई 2 लाख कमा रहा है, 1 लाख, इतने सारे मिलीनियर्स को आपको घर बैठ के उनसे पर्सनल सीखने का मौका मिल रहा है। आप लोग बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि मैं जब फॉरएवर मैंने शुरू किया था तो मैं इन ट्रेनिंग्स को लगाने के लिए अपने घर से 60 किलोमीटर दूर डेली जाया करता था। राइट, मतलब डेली मेरा जो था, कह सकता था मैं 100-200 रुपए 300 रुपए लगा के इन ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए जाता था। राइट, सो दोस्तों आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग घर बैठ के ट्रेनिंग्स लगा पा रहे हो। सो मैंने स्टार्ट किया एंड मेहनत करता गया। आपने कुछ लेवल्स फॉरएवर के अंदर देखे होंगे, सुपरवाइजर, एएस, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। राइट, तो दोस्तों मैंने फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। एंड मैनेजर लेवल हर बंदे का ड्रीम होता है फॉरएवर में, जब इंसान ज्वाइन करता है कि मेरे को मैनेजर बनना है। सो मेरा भी ये ड्रीम था, मैं भी सोचा करता था कभी के शायद कभी मैनेजर बनेंगे हम लोग भी, है ना, कि हम लोग भी 1 लाख इनकम तक पहुंचेंगे। सो मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया दोस्तों। एंड देन फॉरएवर के अंदर मेरी जो इनकम है वो 1 से 1.5 लाख में यहाँ से मंथली एवरेज अर्न कर रहा हूँ। मैंने फॉरएवर को शुरू किया था, मेरी स्टार्टिंग की कुछ इनकम्स है, मेरे को ये इनकम मिली, कल मैंने ढूंढी थी तो आप देख सकते हो जून 2019 की इनकम है 6886 रुपए ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ मेरा ललित नाम है ना। एंड 6886 रुपए जो है मेरी ये अर्निंग है एक महीने की के अंदर। एक इंसान इतनी इनकम अर्न कर सकता है सिर्फ 2-3 साल के अंदर, और इवन 1 साल के अंदर आप यहाँ पहुंच सकते हो। राइट, तो 1 साल के अंदर आप सब चीजें अचीव कर सकते हो दोस्तों। सो आज अगर बात करूं सो फॉरएवर से मैं 1,38,000 मेरी मंथली अर्निंग। राइट, मेरा लेटेस्ट चेक है ये पिछले महीने का। राइट, सो 1,38,000 मेरी एवरेज यहाँ से अर्निंग है, मतलब 1 से 1.5 लाख रहती है। सो सोच के देखो, इसमें नीचे एक चीज लिखी हुई है, ध्यान से आप लोग देखिए, 6,933 रुपए 28 पैसे टीडीएस। मतलब कि जितनी मैंने इनकम से फॉरएवर को शुरू किया था 6800 रुपए, और पिछले महीने मैंने 7,000 के आसपास गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स पे किया है। राइट, सो फॉरएवर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो आपको है ना कह सकते हैं नीचे से उठा के बहुत ऊपर लाइफ में लेके जा सकती है। राइट, जरा सोच के देखिए कि जो इंसान, मैं जॉब के अंदर 10-15 हजार रुपए कमा रहा था, ठीक है जी, बट इस सिस्टम के अंदर देखो दोस्तों, मेरी जो इनकम है महीने का, जो मेरी 1 साल का टैक्स की अगर बात करूं तो 60-70 हजार रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं। राइट, किसकी बदौलत हुआ दोस्तों? फॉरएवर की बदौलत। देखो जिंदगी में मेहनत सभी लोग करते हैं, आपने जॉब में मेहनत करनी है, आपने हर जगह मेहनत करनी है, ठीक है, बट दोस्तों ऐसा काम कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, जहां पे आपकी मेहनत का इतना ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिले। ठीक है, सो मेरे को इस मेहनत का इतना ज्यादा बड़ा आज रिवॉर्ड मिला है। और सबसे खास बात और खूबसूरत बात ये है इस बिजनेस की कि मैं अकेला नहीं कमा रहा, मेरी टीम में भी 4 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख प्लस कमाना स्टार्ट कर चुके हैं। राइट, और बहुत सारे इस महीने मैनेजर्स आने वाले हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस की खासियत है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? आप सब ने इस बिजनेस को शुरू किया होगा, कुछ ना कुछ हम सबके ड्रीम्स होते हैं, हम सब कुछ ना कुछ ड्रीम लेके ही फॉरएवर को शुरू करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली ड्रीम को पूरा करने के लिए रास्ता बहुत कम लोगों के पास होता है। ठीक है जी, ड्रीम तो हर इंसान लेता है। रिक्शे वाले से भी अगर हम पूछेंगे कि भाई गाड़ी लेना चाहता है तो वो भी बोलेगा मैं लेना चाहता हूँ। राइट, बट उसके पास रास्ता नहीं है कि वो गाड़ी परचेज कर सके, क्योंकि दोस्तों रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एक चीज जिंदगी में याद रखनी है कि डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। राइट, देखो अगर हम सबको दिल्ली जाना, इंसान ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े लेता है बट रास्ता गलत पकड़ लेता है। ऑब्वियसली बात है, अगर अमेरिका जाने के लिए हम साइकिल पकड़ेंगे तो नहीं जाएंगे। राइट, वहां पे जाने के लिए जो रास्ता सही है वही हमको यूज करना होगा। तो जो भी आपकी लाइफ की डिजायर्स हैं, जो आप लाइफ में चाहते हो, अपने आप को जितना पैसा कमाता देखना चाहते हो, जहां पे जिस लेवल पे खड़े होना अपने आप को आप देखना चाहते हो, उसकी प्लानिंग आपको आज ही करनी होगी दोस्त। ठीक है जी, आज समझना होगा कौन से ट्रैक पे चलना स्टार्ट करें। तो कुछ ट्रैक मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, बट सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। मैं आपसे क्वेश्चन पुट करता हूं, क्या हम सब लोग अपनी जिंदगी में, है ना, अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हैं? आज हमारी जो भी लाइफ है, क्या हम सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो दोस्तों ऐसा है ना काम हमको आज से ही ढूंढना पड़ेगा जो हमारी लाइफ में कुछ तो सेटिस्फेक्शन लेकर आए।
ठीक है जी। देखो, दो तरीके होते हैं जिंदगी में खुश रहने के, या तो आपको फ्यूचर में अपने ड्रीम्स पूरे होते दिख रहे हो, या फिर आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। दो ही तरीके से इंसान खुशी से, सेटिस्फेक्शन तरीके से काम कर सकता है। अब जहां मैं नौकरी कर रहा था, मेरे को वहां पे ना तो ड्रीम पूरे होते दिख रहे थे और ना ही ड्रीम पूरे होते हो रहे थे। सो मेरे को ये बात क्लियर हो गई थी कि मेरा जो फ्यूचर है वो इस फील्ड के अंदर जबरदस्त नहीं बन सकता, राइट। सो फिर मैंने डिसाइड किया कुछ और करने का, ठीक है। तो आगे आपके साथ वो ऑप्शन भी डिस्कस हम लोग करते हैं। देखो, जिंदगी की मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप सबको जिंदगी में चाहिए क्या? सबसे पहली चीज, हम सबको जिंदगी में पैसा चाहिए, है ना। देखो, पैसा भगवान नहीं है, बट आज के टाइम पे भगवान से कम भी नहीं, राइट। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आज के टाइम पे, ठीक है जी। सेकंड चीज हम सबको क्या चाहिए? एक अच्छी हेल्थ चाहिए, ठीक है जी। हेल्थ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बोला जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। मतलब आपकी अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आप सब चीजें जिंदगी में एंजॉय कर पाओगे, राइट। थर्ड वन इज लाइफस्टाइल। आपके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, राइट। यंग एज में आपके पास एक सेल्फ अर्न्ड कार होनी चाहिए, राइट। आप घूम फिर सकें, जहां भी आपका मन करे आप जा सकें, जो कपड़ा पहनने का मन करे वो कपड़े पहन सकें, जिस रेस्टोरेंट के अंदर खाने का मन करे वहां पे जा सकें। तो अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, आपको पैसा खर्चने से पहले सोचना ना पड़े, राइट। ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास होनी चाहिए। और उस पैसे को खर्च करने के लिए, जो पैसा आप कमाते हो, उसके लिए एक अच्छा टाइम भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइम, जो कि जॉब के अंदर बिल्कुल नहीं होता, राइट। देखो दोस्तों, अगर बात करें, अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो आप सब जानते हो, इवन बंदे ने एक दिन की भी छुट्टी लेनी है ना, तो बॉस की 5 दिन पहले बॉस को बोलना पड़ता है कि भाई साहब छुट्टी दे दोगे, सर छुट्टी दे दो, है ना। मतलब टाइम की बहुत शॉर्टेज है। लोग सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, रात को 9 बजे जॉब से आ रहे हैं। बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्क नौकरी के अंदर किया जा रहा है, बट दोस्तों रिवॉर्ड फिर भी नहीं मिल रहा आज के टाइम, ठीक है। और लास्ट वन जो है, दैट इज सिक्योरिटी। आप 6-5 लाख महीने का कमा रहे हो, बट अगर हम सिक्योर नहीं है तो उस काम को करने का फायदा नहीं, राइट। सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब लाइफ में सिक्योरिटी होगी तो आपका फ्यूचर भी सेफ होता है, जो कि बहुत फायदेमंद है आप सबके लिए, ठीक है। सो ये 4-5 जो है मेन हमारी जिंदगी के पिलर्स हैं। ये हम सब इस चीज के पीछे हम सब लोग ऑलमोस्ट भाग रहे हैं, इन चीजों को पूरे करने के लिए भाग रहे हैं। अब इन चीजों को पूरा करने के लिए हमारे पास रास्ते क्या हैं? हमारे पास 2 रास्ते हैं दोस्तों मेनली, राइट। मेनली 2 रास्ते हमारे पास हैं। जैसे ही हम पढ़ाई लिखाई करके कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला रास्ता हमारे पास क्या आता है? नौकरी, जॉब। जो पहला रास्ता है। अब जॉब में 2 रास्ते हैं, या तो इंसान प्राइवेट नौकरी करेगा या फिर इंसान गवर्नमेंट जॉब करेगा, राइट। प्राइवेट जॉब की बात करें तो सिर्फ पैसे की अगर बात करी जाए, सिर्फ पैसे की बात करते हैं, प्राइवेट जॉब के अंदर अगर आप 10 से 15 हजार महीने की फ्रेशर को जॉब मिलती है स्टार्टिंग में, आप सब जानते हो, राइट। 10 से 15 हजार की फ्रेशर को जॉब मिलती है, और 10-15 हजार की जॉब को 50-60 हजार तक पहुंचने के लिए प्राइवेट नौकरी में पूरी जिंदगी निकल जाती है, और समटाइम्स तो पहुंचता ही नहीं इंसान, राइट। क्योंकि देखो, एक साल में कितनी सैलरी बढ़ती है? सिर्फ 4 से लेके 5% इंक्रीमेंट लगता है, वो भी अच्छी जॉब्स में सिर्फ 4 से लेके 5% सैलरी बढ़ती है एक साल में, राइट। और एक साल में महंगाई कितनी बढ़ती है? 7 से लेके 8% महंगाई हर साल, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई डबल बढ़ रही है, ठीक है जी। सो अब सेकंड ऑप्शन क्या आता है हमारे पास? दैट इज गवर्नमेंट जॉब। हम गवर्नमेंट जॉब करें, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब पहले बता ही चुका, और आप सब जानते हो आजकल कितने बुरे हालात हो रखे। इवन आर्मी बची थी, सिर्फ एक आर्मी भी आज के टाइम पे आप सब जानते हो, नया सिस्टम आ गया, नई स्कीम आ गया कि नहीं पता ना, उसने आर्मी में भी काम खराब कर दिया, राइट। मतलब दोस्तों, इंडिया के अंदर प्राइवेटिज्म की तरफ सारा इंडिया जा रहा है। इवन हमारे कह सकते हैं रेलवेज प्राइवेट हो गई है, इवन हमारे कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट हो गई है, बैंक्स को प्राइवेट किया जा रहा है, इवन एसबीआई, है ना, इतने बड़े बड़े बैंक्स को प्राइवेट करने की बात चल रही है। तो जरा सोच के देखिए, इतना प्राइवेटिज्म आ रहा है, और इंडिया में जॉब्स है कितनी? अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के आसपास शायद गवर्नमेंट जॉब्स हैं इंडिया में, 30 लाख के आसपास। और इंडिया में हर साल 90 लाख बच्चा क्या करता है? ग्रेजुएशन करता है। 90 लाख बच्चा हर साल। जरा सोच के देखिए, इतनी जॉब देना हमारी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है यार, और ना जॉब है उनके पास,
ठीक है। सो समझने की बात है कि हमारी जिंदगी को, आप सब लोग अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल वे से जिए। ये नहीं होना चाहिए जिंदगी में कि हम लोग एस्टिमेट के ऊपर जिंदगी जी रहे हैं कि कोई बात नहीं, उसको जॉब नहीं मिली तो अलग बात है, मेरे को तो मिल ही जानी है, राइट। तो मिलेगी तब अगर होगी जब जॉब्स खत्म हो रही हैं। तो सोचने की जरूरत है दोस्तों। अच्छा पैसा तो है नहीं नौकरी में, आप सब जानते हो, है ना। कितना पैसा मिलेगा यार, ठीक है। 50-60 हजार भी आज के टाइम पे बहुत कम है। अगर आपको मिलता है, वैसे 50,000 हजार तक पहुंचता ही कौन है, राइट। 0.001% लोग होंगे जो 50,000 रुपए की नौकरी कर रहे होंगे, नहीं तो सभी लोग 10, 15, 20 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है जी। अब अगर बात करी जाए, टाइम तो इंसान के पास जॉब में बिल्कुल भी नहीं होता, आप सब जानते हो, और लाइफस्टाइल अच्छा है ही नहीं, राइट। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक कार की बात करते हैं। अगर एक स्कॉर्पियो आपका ड्रीम है, स्कॉर्पियो कार लेना मान लो आपका ड्रीम है, वरना कार लेना आपका ड्रीम है, 15 लाख रुपए की आती है। एक इंसान अगर 50,000 रुपए महीने का कमा रहा है ना, और 10,000 रुपए सेव करता है, तो एक साल में 1 लाख सेव करेगा। उसको 15 साल निकल जाएंगे 15 लाख की गाड़ी लेने के लिए, और 15 साल बाद जब 15 लाख रुपए सेव कर लेगा, उसके बाद 1000 बार सोचेगा इसको कहां कहां लगाऊं, क्योंकि 15 साल के बाद 15 लाख की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बहुत कम वैल्यू हो जाएगी उसकी, समझ रहे हो। सो दोस्तों, लास्ट वन इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो नौकरी में ना गवर्नमेंट में बची आज के टाइम पे, ना प्राइवेट में, राइट। आप कितनी बड़ी तो बड़ी जॉब कर रहे हो, कब कोई निकाल दे कोई गारंटी नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर बात करी जाए, इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हुई हैं। इवन सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में कार बनाती थी, इतनी अच्छी कंपनी थी, आप सब जानते हो ना, एंडेवर, फोर्ड बंद हुई है इंडिया में भी, उन्होंने अपने आप को वाइंड अप कर दिया, चले गए वो यहाँ से। जरा सोच के देखिए यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो रही हैं, तो मतलब सिक्योरिटी क्या है। अब जो जेट एयरवेज एयरलाइन बंद हुई थी थोड़े टाइम पहले, जेट एयरवेज के अंदर जो होस्टेज थे या कोई भी लगा लो जो 1 लाख की 1.25 लाख की जॉब करते होंगे, है ना, महीने की, तो वो कहाँ गए होंगे। और जो टाटा फोर्ड फोर्ड है ना बंद हुई है, तो जरा सोच के देखिए उस फोर्ड के अंदर कितनी सारी एजेंसीज हैं इंडिया में जो फोर्ड की कार सेल करती थी, कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे, है ना। कितने MBA करके वहां सेल्स मैनेजर बने होंगे, वो सब बेरोजगार हो गए होंगे। कितने वहां चाय बनाते होंगे, वो बेरोजगार हो गए होंगे। कितने वहां सर्विस करते होंगे, वो बेरोजगार हो गए। कितनी दुनिया बेरोजगार हुई जब एक कंपनी बंद होती, ठीक है जी। तो दोस्तों, समझने की जरूरत है हम सबको कि प्रैक्टिकल होना आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सही रास्ता चूज करना जरूरी है। अब अकेला ही काम करना पड़ता है उसको जिंदगी में, राइट। सेकंड ऑप्शन क्या है हम सबके पास? बिजनेस। सेकंड ऑप्शन हम सबके पास क्या है? हम बिजनेस करके लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। देखो, अच्छा जॉब वाला पर्सन जो है, मान के चलते हैं एक जॉब वाले ने क्या किया, पहली +2 डिप्लोमास, डिग्रीज, 10,000 की नौकरी, मरते दम तक 50-60 हजार की नौकरी, डेथ। अगली जनरेशन आती है, क्या करेगी? पहली +2 डिप्लोमा, डिग्री एंड 10,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी, डेथ। जरा सोच के देखिए, आपकी अगली जनरेशन आएगी, उसको फिर सोचना पड़ेगा, अब मैं +2 करूंगा, डिग्री करूंगा, फिर नौकरी मिलेगी। और जब सोच के देखिए, आज नौकरी नहीं मिल रही, आज के 20 साल बाद आपकी जनरेशन को कहां से मिलेगी, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल होना है, ठीक है जी। सिक्योरिटी बिल्कुल भी नौकरी के अंदर नहीं बची है, ठीक है। और बिजनेस में क्या सिक्योरिटी होती है? बिजनेस में ये सिक्योरिटी है, अगर आपका ढाबा है, अगर आपने एक ढाबा बनाया, राइट, तो उस ढाबे को आपकी जनरेशन जब आएगी वो रेस्टोरेंट तक लेके जाने के लिए काम करेगी। उसकी अगली जनरेशन आएगी, वो रेस्टोरेंट से 3 स्टार बनाने के लिए काम करेगी। उसकी अगली जनरेशन आएगी, 3 स्टार से 5 स्टार बनाने के लिए काम करेगी। मतलब आपके आने वाली जनरेशन भूखे नहीं मरेगी। तो बिजनेस का बहुत सारा फायदा है। अच्छा पैसा बिजनेस में है, गाड़ी, लाइफस्टाइल, टाइम, फ्रीडम, हर चीज बिजनेस के अंदर है कहीं ना कहीं दोस्तों, ठीक है जी। सो अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? बिजनेस के अंदर हर चीज तो है, प्रॉब्लम यहां पे आती है कि बिजनेस करने के लिए लगते हैं लाखों रुपए। सिंपल सा फंडा है बिजनेस करने का, अगर आपने लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने होंगे, अगर आपने हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने होंगे। अब हमारी फैमिली ने तो सारा पैसा बीटेक पे लगा दिया होता है, बीकॉम पे लगा दिया होता है, बिजनेस करने के लिए कहां से पैसा आएगा, राइट। देखो, बिजनेस की तरफ हम इंटरेस्ट नहीं लेते, इसका एक और भी कारण है, क्योंकि शुरू से हमको एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ लिख के जॉब करनी। जिंदगी में जो भी इंसान हमसे टकराता है ना, टकराते ही एक बात बोलता है, पढ़ लिख के नौकरी कर लेना, पढ़ लिख के नौकरी कर। टीचर्स ने क्या सिखाया? पढ़ लिख के जॉब कर लो। पेरेंट्स ने क्या सिखाया? पढ़ लिख के नौकरी करनी है। नेबर्स ने क्या बोला? नौकरी करो।
फ्रेंड्स किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सारे गवर्नमेंट जॉब की, नौकरी करो। रिश्तेदार आते हैं घर पे, क्या बोलते हैं? पढ़ लिख के नौकरी करो। हर इंसान ने जॉब करना सिखाया है। तो जब 22-23 साल हम लोगों ने ये चीजें सीखी हैं, 20 साल से लेके ना, सो एकदम से कैसे माइंड से निकलेगी नौकरी, जब चाहे उसके अंदर कुछ भी फायदा ना हो, बट एकदम से निकालना उसको मुश्किल है। बट दोस्तों, अगर कामयाब होना है तो निकालना होगा। अपने माइंड के अंदर नई स्ट्रेटजीज लानी पड़ेंगी, क्योंकि पुरानी चाबी नए डोर नहीं खोला करती। समझ रहे हो? आपको नई चाबी, नए लॉक खरीदने ही होंगे। क्लियर है जी? सो आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा रास्ता जो हमारी इंडस्ट्री है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। 21st सेंचुरी रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसमें आपको फायदा क्या? सबसे पहला फायदा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको बिजनेस करने का मौका दे रही है विदाउट इन्वेस्टिंग लैक्स और करोड़। राइट? कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए बिना, करोड़ों रुपए लगाए बिना, लाखों रुपए लगाए बिना आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का मौका दे रही है। आप लोग लकी हो कि आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो रास्ता ही ढूंढ रहे हैं आज के टाइम पे भी। राइट? सो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का बिजनेस। 21st सेंचुरी। देखो, आज के टाइम पे अगर हमको टेप रिकॉर्डर ठीक करने आते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। जमाना बदल गया। आज के टाइम पे हमको अगर टीवी रिपेयर करना आता है तो उस स्किल का कोई फायदा नहीं, बिकॉज आज जमाना बदल गया। आज एलईडी एलसीडी का जमाना है। समझ रहे हो? आज के टाइम पे अगर कीपैड फोन की दुकान हम खोलेंगे तो नहीं चलेगी, बिकॉज आज स्मार्टफोन का जमाना है। सेम लाइक दैट, आज जमाना है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है, और ये एक ऐसा बिजनेस है, सबसे फास्ट ग्रो करने वाला बिजनेस है दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर। आज तक कभी डी ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हुई। और आप सबको जान के खुशी होगी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 27 दिसंबर 2021 को इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग के, फोन की दुकान हम खोलेंगे तो नहीं चलेगी, बिकॉज आज स्मार्टफोन का जमाना है। सेम लाइक दैट, आज जमाना है नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है, और ये एक ऐसा बिजनेस है, सबसे फास्ट ग्रो करने वाला बिजनेस है दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर। आज तक कभी डी ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हुई। और आप सबको जान के खुशी होगी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 27 दिसंबर 2021 को इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग लॉ बना दिए, कानून बना दिए, और इसको प्रॉपर तरीके से लीगल कर दिया गया है। राइट? सो इसीलिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। इवन हिमाचल के अंदर शूलिनी यूनिवर्सिटी है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट कर दिया में है, जो नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? ऐसा क्या बिजनेस है ये? राइट? कुछ डाउट्स मन में होते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचने वाला काम है ना, कि नेटवर्क बनाना पड़ेगा? तो आपको आज बताते हैं एक्चुअली में है क्या। राइट? दोस्तों, बिजनेस का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे कुछ एमबीएस बैठे होंगे तो उनको पता होगा, बिजनेस का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। चीजों को खरीदना और बेचना, इसको बिजनेस बोला जाता है। राइट? सो दोस्तों, बिजनेस करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहला तरीका क्या है? दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस, जो आप सब आज तक देखते आए हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकान आपने मार्केट के अंदर आज कपड़ों की दुकान खोल ली। राइट? वहां पे आपने 250 रुपए की टी शर्ट खरीदी पीछे से, और आपने 300 रुपए की टी शर्ट बेच दी, 50 रुपए आपने वहां से कमाए, दैट इज प्रॉफिट। राइट? तो ये हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस। सेकंड बिजनेस करने का तरीका जो ट्रेंडिंग में है आजकल बहुत ज्यादा, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। मतलब अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू और एप्स के थ्रू प्रमोट करना, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, ये सब करते हैं। राइट? थर्ड वन इज दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, जो हम कर रहे हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट और सर्विस को नेटवर्क बना के उसके थ्रू लोगों तक पहुंचाना, प्रमोट करना, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट को नेटवर्क बना के प्रमोट करते हैं। ठीक है जी? तो दोस्तों, फर्क क्या होता है? वो लोगों को जॉब पे रखते हैं, बट यहाँ पर कोई जॉब पे नहीं रख रहा। यहाँ आपको भी एक तरह की फ्रेंचाइजी दी जा रही है कि आप भी उस बिजनेस को शुरू कर सकते हो और लोगों को रोजगार दे सकते हो दोस्तों। और आज के टाइम पे तो अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, बहुत सारी बुक छप चुकी हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर स्टडी करना चाहते हो, डीपली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो ये बुक है Amazon की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है ये, द 21st सेंचुरी।
राइट। तो ये बुक को जरूर पढ़ें, इसमें आपको प्रॉपर तरीके समझ आ जाएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, आज के समय के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत क्या है। राइट। वैसे तो आपको जो चीजें मैंने पहले बताई वहां से क्लियर हो ही गया होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज द लास्ट ऑप्शन जहां पे आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होती। और आपको बताना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जैसे देखते हो बहुत सारे लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, है ना। कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है ना। तो इतना पैसा लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैसे कमाते हैं। और एक आज आपको सीक्रेट बताने वाला हूं, जितने भी न्यू लोग इस सेशन में हैं, वो सीक्रेट क्या है। जैसे हम लोग बोलते रहते हैं ना कि अमीर और अमीर हो रहा है ना, रिच और रिच हो रहे हैं, और गरीब और गरीब हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। तो आज आपको मैं समझाने वाला हूं, अगर ये जो साइंस है जो समझाने वाला हूं, अगर आपने समझ ली तो आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। राइट। सो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, जिंदगी में 2 ऑप्शन जो हमारे पास हैं, जॉब और बिजनेस, है ना। एक बिजनेसमैन को भी और एक जॉब करने वाले बंदे को भी एक दिन में 24 घंटे ही मिले, है ना। दोनों को एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। बट ऐसा क्या होता है कि उसी 24 घंटे के अंदर एक बिजनेसमैन करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसी 24 घंटे के अंदर एक जॉब करने वाला इंसान जो है वो बहुत कम पैसे कमा रहा है। फर्क क्या है दोनों में, ठीक है। तो वो चीज ध्यान से समझिए दोस्तों। मतलब एक जॉब करने वाला इंसान एक दिन में 8 घंटे काम करता है, ठीक है। वो 8 घंटे काम करता है। एक अगर वो 5 दिन हफ्ते में काम करता है तो मतलब उसने एक हफ्ते में 40 घंटे काम किया, राइट। और उसने अगर एक साल के अंदर 50 हफ्ते होते हैं तो मतलब उसने एक साल में 2000 घंटे काम किया दोस्तों, राइट। अगर एक एवरेज बंदा, एवरेज इंसान जिंदगी में सिर्फ 40 साल काम करता है, फॉर एग्जाम्पल 1 से 20 तक तो देखो पढ़ाई होती है ना, 1 से 20 तक पढ़ाई होती है, और 60 तक बंदा जॉब करता है मैक्सिमम, है ना। तो मतलब 40 साल बीच में हुए, तो 40 साल अगर बंदे ने काम किया तो 2000 घंटे के हिसाब से पूरी जिंदगी में आपने अगर जॉब करनी है, अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है तो 80,000 घंटे पूरी जिंदगी में वो इंसान काम करता है, राइट। तो 80,000 घंटे वो पूरी जिंदगी में काम कर रहा है। और बिजनेसमैन का क्या फिलोसफी होती है उसकी, उसका क्या करता है वो, है ना। बिजनेसमैन क्या करता है, नेटवर्क बनाता है, टीम बनाता है। जैसे मैंने पहले बताया नेटवर्क बनाना है। सो वो नेटवर्क बनाता है, फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों को अपने बिजनेस में हायर करता है जॉब में, राइट। और 10,000 लोगों को हायर करके उनसे एक दिन में 8 घंटे काम करवाता है। टोटल 80,000 घंटे बन जाते हैं दोस्तों एक दिन के। तो जरा सोच के देखिए, क्या ये फर्क कभी खत्म हो सकता है, राइट। एक एक पूरी जिंदगी में काम कर रहा है 80,000 घंटे, और बिजनेसमैन एक दिन में काम कर लेता है 80,000 घंटे। अब इनकम देखते हैं, इनकम में क्या फर्क आता है। अगर एक एवरेज पर्सन 25,000 रुपए महीना कमाता है फ्रॉम 21वें साल से लेके, 21वें साल से 25,000 कमाता है, तो पूरी जिंदगी काम करने के बाद, 40 साल काम करने के बाद सिर्फ 1,20,00,000 रुपए कमा सकता है। पूरी जिंदगी काम करने के बाद 1,20,00,000 रुपए कमा सकता है, अगर वो 25,000 रुपए 21वें साल में कमा रहा है। बट 90% लोग 25 साल के बाद कमाना स्टार्ट करते हैं, बहुत कम है जो पहले स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। और अगर पहले मिल जाती तो वही 8, 10, 15,000 की नौकरी मिलती है। इस शुरू में तो इंसान अपने खर्चे पूरे करता है, सेविंग तो कोई होती नहीं है ना। सो अगर बात करी जाए बिजनेसमैन की कितनी इनकम है, बिजनेसमैन अगर एक दिन में 80,000 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब वो एक दिन के अंदर 1 करोड़ रुपए बना लेते हैं, समझ रहे हो। तो 40 साल में कितने करोड़ रुपए कमा लेगा वो, अरबों रुपए कमा लेगा। तो ये फर्क है दोस्तों। अगर आपको कामयाब होना है तो बिजनेस करना होगा, और अगर आपको एक्स्ट्रा रिच बनना है तो बिजनेस विद नेटवर्क करना होगा, अगर आपको ज्यादा कामयाब होना है, राइट। नेटवर्क एक बहुत बड़ी पावर है। दुनिया के जितने भी अमीर आदमी हैं उन सब ने नेटवर्क को समझा हुआ है कि नेटवर्क बनाना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से बताता हूँ, एक होटल वाला है, सिंपल, है ना। उस होटल वाले के पास 4-5 बंदे रखे होते हैं, ठीक है। और वो होटल वाला कितनी अर्निंग कर रहा होता है, हजारों में। एक एजेंसी वाले पे चले जाओ, 10, 15, 20 बंदे रखे हैं, लाखों में कमा रहा है। थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, फैक्ट्री पे चले जाओ, हजारों बंदे रखे हैं, करोड़ों में कमा रहा है। थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, अंबानी, टाटा, ये लोग हैं जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी चीजें, बिजनेस फैला रखे हैं, नेटवर्क फैला रखा है, बहुत सारे लोग इनके नीचे काम करते हैं, राइट। सो दोस्तों ये सब लोग अरबों रुपए कमाते हैं। तो मतलब नेटवर्क एक बहुत बड़ी पावर है दोस्तों। अब फर्क समझिए, अगर आप किसी के नेटवर्क में काम करते हो तो उसको अमीर करते रहते हो, वो अमीर होता रहता है,
ठीक है जी। अगर आप खुद का नेटवर्क बनाते हो तो एक्स्ट्रा रिच बन सकते हो दोस्तों, बहुत लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और खुद का नेटवर्क बनाने का मौका आपको फॉरएवर दे रही है, बिकॉज मार्केट के अंदर नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल है। एक दुकान खोलने के लिए 5-6 लाख लग जाता है, अगर 10 दुकानें खोलनी हो करोड़ों रुपए लग जाएंगे। समझ रहे हो? तो मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको नेटवर्क बनाने का मौका भी फ्री के अंदर मिल रहा है। ठीक है, सो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अब एक थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूं कि अगर आपके घर वाले आपको 5, 10, 15 लाख रुपए दे भी देते हैं तो वो बिजनेस करना सही रहेगा या फिर फॉरएवर बिजनेस करना सही रहेगा? तो ध्यान से समझिएगा, है ना। अगर बात करें, देखो बाहर मार्केट में बिजनेस करोगे, मान लो कपड़ों की दुकान खोलनी है, एक बिग इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी। सेकंड, आपको बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना होगा। ऑफिस रेंट पे लोगे या खरीदोगे, ना, स्ट्रक्चर बनाना होगा। उसके बाद उसको चलाने की कॉस्ट आएगी, हर महीने आपको जो बिल्स हैं, रेंट्स हैं, वो पे करने पड़ेंगे। और हर महीने आपको स्टॉक मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। ट्रेंड के हिसाब से कपड़े लेकर आने पड़ेंगे, स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। स्टाफ रखोगे जो वहां पे एक दो बंदा, उसको सैलरीज भी देनी है, राइट। बिल्स पे करने पड़ेंगे, सारे लीगल वर्क पूरे करने पड़ेंगे, राइट। इतना कुछ करने के बाद भी लिमिटेड अर्निंग हमको होगी। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं पटियाला से हूं, अगर पंजाब में पटियाला के अंदर मेरी शॉप है तो ऑब्वियसली सिर्फ पटियाला के आसपास के 4, 5, 6 किलोमीटर के दायरे के लोग ही मेरी दुकान पे आएंगे, राइट। मतलब गुजरात से कोई बंदा मेरी दुकान पे कपड़ा खरीदने नहीं आएगा। मतलब लिमिटेड सी मार्केट है, लिमिटेड से लोग हो जाते हैं, तो लिमिटेड सी अर्निंग है। अगर अर्निंग बढ़ानी है तो मेरे को एक दुकान लुधियाना के अंदर भी खोलनी पड़ेगी, एक दुकान में करनाल के अंदर खोलनी पड़ेगी, एक दुकान मेरे को गुजरात में खोलनी पड़ेगी। तब मेरे, जब मैं लोग कवर करूंगा, वहां की मार्केट को कवर करूंगा, तब मेरी अर्निंग बढ़ेगी। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है कि एक दुकान खोलने के लिए 5-6 लाख लग रहा है, 10 के लिए 50 लाख लगेगा। अगर पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस फैलाना है तो कितने पैसे लग जाएंगे, है ना। सो दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अगर बात करें फॉरएवर पे आते हैं। फॉरएवर आपको क्या फायदा कर रही है? देखो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है। ज्वाइनिंग भी इवन आप सबकी फ्री हुई होगी, किसी ने आपसे ज्वाइनिंग के पैसे भी नहीं लिए होंगे, राइट। सो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। दूसरा, कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉरएवर ने ऑलरेडी अपना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रखा है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, राइट। ऑफलाइन के अंदर हमारे ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जो वर्क चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर ऑफिसेज हैं, राइट। और ऑनलाइन भी बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, वेबसाइट है, ऐप दे रखा है आप सबको बिजनेस करने के लिए। तो बहुत जबरदस्त सिस्टम चल रहा है ऑलरेडी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई रनिंग कॉस्ट आपके पास नहीं है कि हाँ आपको बिल्स पे करने हैं, ना, और आपको हर महीने कोई स्टॉक मेंटेन करना है फॉरएवर का कि हाँ मुंबई के हेड ऑफिस के अंदर एलोवेरा जेल खत्म हो गई है, मेरे को मंगवानी है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट। मतलब कि आपका स्टॉक मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं है, और किसी भी स्टाफ को सैलरी नहीं देनी है आपने, फॉरएवर ऑलरेडी दे रही है। कोई बिल पे करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। आपको सिर्फ अपने पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे नो लिमिट अर्निंग है, मतलब जितना चाहो उतना कमा सकते हो फॉरएवर से। वो क्यों? क्योंकि फॉरएवर एक गली मोहल्ले में नहीं है, ना ही एक शहर में है, राइट। फॉरएवर करने के लिए, आपको बिजनेस फैलाने के लिए 10 जगह पे आपको दुकानें खोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज फॉरएवर के ऑलरेडी 20+ ऑफिस इंडिया में है, 4000 से ज्यादा 7 स्टार ऑफिस पूरे वर्ल्ड में है। आप घर बैठ के किसी भी कंट्री से पैसा कमा सकते हो, किसी भी कंट्री के अंदर बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। इवन मैंने बहुत सारी कंट्रीज से इंडिया के अंदर बैठ के पैसा कमाया, राइट। तो दोस्तों ये आपको भी मिल रहा है। अब आप खुद सोचिए, माइंड के अंदर, चैट तो चलो हम यहाँ पे नहीं कर सकते बिकॉज यूट्यूब पे सेशन हो रहा है। अब माइंड के अंदर सोचिए कि क्या करना सही रहेगा, ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस, राइट। अगर प्रॉफिट की बात करी जाए तो प्रॉफिट ट्रेडिशनल बिजनेस से कई ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ पैसा मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट, वो भी लिमिटेड। कोई टूर्स नहीं मिलेंगे, कोई ट्रिप्स नहीं मिलेंगे, आप फेमस नहीं होंगे, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, राइट। ये चीजें नहीं मिलने वाली, ना ही सिक्योरिटी मिलेगी। बट फॉरएवर के बिजनेस के अंदर आपको हर चीज मिलने वाली है दोस्तों, जो भी आप लाइफ में चाहते हो, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी बात है। पैसा, टाइम, लाइफस्टाइल, सिक्योरिटी, एवरीथिंग आपको फॉरएवर देने वाली है। ठीक है, सो ये फॉरएवर की खासियत है। तो उसके बाद देखो, बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट में होता है,
ठीक है। अगर कोई, देखो हम सब सोचते हैं स्टार्टिंग के अंदर के शायद प्रोडक्ट वाला बिजनेस है। देखो दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जहां प्रोडक्ट के बिना पैसा आ रहा हो, राइट। प्रोडक्ट तो हर काम में है। अगर आप आज एमबीए कर लो, राइट, एमबीए करने के बाद आप कार के शोरूम के अंदर सेल्स मैनेजर बन जाओ, जहां आपकी 50,000 सैलरी है, वहां पे भी तो आप कार को सेल करोगे। कार किसी ना किसी का प्रोडक्ट है, राइट। आपके हाथ में मोबाइल जो है, मोबाइल क्या है जी? प्रोडक्ट है। लैपटॉप क्या है? प्रोडक्ट है। ईयरफोन्स प्रोडक्ट हैं। दुनिया में सारे बिजनेसमैन किसी ना किसी प्रोडक्ट में ही डील कर रहे हैं, राइट। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस प्रोडक्ट के अंदर फॉरएवर डील कर रही है, उसकी मार्केट में नीड है भी या नहीं। क्योंकि देखो बिजनेस तो प्रोडक्ट से चलना है, राइट। मार्केट में उस चीज की नीड है भी या नहीं, ये चीज हम आज जानेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, एक चीज बताता हूं, बहुत सारे रेवोल्यूशन आए जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपके पेरेंट्स की जिंदगी में, आपके दादाजी की जिंदगी में बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, बहुत सारे आए। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसके साथ बहुत दुनिया एकदम से पैसा कमाती है और बहुत दुनिया कह सकते हैं कि उस काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, और सारे, ऑलमोस्ट सारे बंदे उस काम के अंदर काम कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं उस काम में, उसको रेवोल्यूशन बोला जाता है। सो बहुत सारे रेवोल्यूशन आए दोस्तों, बट मिस कर दिए हमने, राइट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक दौर आया था 1980 के अंदर, आईटी सेक्टर का बूम आया था, कंप्यूटर्स का दौर आया था। तो उस टाइम पे आप न्यूज़पेपर चेक करना पुराना ढूंढ के, कि उस टाइम पे इंडिया के अंदर, इवन वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लोगों ने स्ट्राइक की, स्ट्राइक कर दी लोगों ने। कंप्यूटर्स नहीं आने चाहिए इंडिया में, कंप्यूटर्स आ गए तो हमारे काम बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक कर दी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं लोगों ने रोकने की कोशिश करी आईटी रेवोल्यूशन को, राइट। बट दोस्तों, उस टाइम पे बिल गेट्स, जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, उन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करी, जब उनको क्लियर था कि फ्यूचर तो इसी का आना है, राइट। तो दोस्तों, वो दौर हमारे दादाजी के हाथ से निकल गया, राइट। वो दौर हाथ से निकल गया, और आज हर घर में कंप्यूटर है, हर मोबाइल में कंप्यूटर है, राइट। मतलब दोस्तों, आज हर बंदा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। सो आज ये रेवोल्यूशन आ चुका है, आज हर इंसान इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। और जिन लोगों ने उस टाइम पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आईटी सेक्टर में, तो आज वो अरबोंपति बनकर बैठे हैं मार्केट में, ठीक है जी। और दोस्तों, रेवोल्यूशन आज की जरूरत बन चुकी, आज की जरूरत बन चुकी है। वो उस टाइम पे जरूरत नहीं थी, जब लोग बोल रहे थे नहीं ये नहीं चलेगा, उस टाइम पे जरूरत नहीं थी, बट आज हर इंसान की जरूरत हो चुकी है। फिर ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया था, वो भी हमने निकाल दिया। फिर वाटर रेवोल्यूशन आया था, जब पानी का रेवोल्यूशन आया था, पानी बिकना स्टार्ट हुआ था दोस्तों। बिस्लेरी की बोतल जब बनाई गई उसके एक बंदे की तरफ से ना, जिसने बनाया उसको, उसने घर जाके अपनी वाइफ को बोला कि मैं पानी बेचा करूंगा, प्योरीफाई करके मैं पानी को सेल करूंगा 10 रुपए की बोतल, है ना। तो उसकी वाइफ ने ही उसका मजाक उड़ा दिया, ये क्या चीज है, पानी बेचेगा? तो हर जगह तो नल लगे होते हैं, क्या जरूरत है पानी बेचने की। बट उस इंसान ने ड्रीम बनाया, और आज बिस्लेरी पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी कंपनी के नाम से जानी जाती है, वाटर प्योरीफायर, है ना। सो मतलब वाटर प्योरीफाई करने की, सो मतलब दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। समझना, विजन होना आप लोगों के पास जरूरी है कि आने वाला टाइम किस चीज का है। देखो, दो चीजें हैं रेवोल्यूशन में, या तो आप लोग उसके बिजनेसमैन बन जाओ, उसमें पैसा कमाओ, या फिर उस रेवोल्यूशन के आपको यूजर तो आने वाले टाइम में बनना ही होगा। जैसे हमने आईटी सेक्टर में काम तो नहीं किया हमारे दादाजी ने, बट आज हम सब आईटी सेक्टर के अंदर यूजर हैं, चाहे लैपटॉप चाहे हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, हम सब इनको यूज करते हैं, राइट। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हम यूजर हैं। वोटर, आज देखो, मेरे को नहीं लगता कि लोग बहुत कम कर चुके हैं नल का पानी या चीजें पीना, बाहर कभी भी जाते हैं बोटल्स ही खरीदते हैं। कोई आज के टाइम पे तो कोई इंसान घर से बोतल लेके जाता ही नहीं, है ना। सब इंसान बाहर जाके खरीदते हैं, कोई मीटिंग चल रही है वहां पे बोटल्स होती है, मतलब हर जगह इस चीज की वैल्यू बढ़ चुकी है दोस्तों, ठीक है। सो ये बात समझने की जरूरत है। जो प्लास्टिक का बूम आया था वो भी हमने निकाल दिया, प्रॉपर्टी का बूम आया था वो भी हमने निकाल दिया। सो बहुत सारे रेवोल्यूशन आपके हाथ से दोस्तों निकल चुके हैं। हम बोलते हैं ना कि काश, है ना, हमारे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं काश उस टाइम पे वहां पे जमीन खरीद ली होती, सिर्फ 2,000 रुपए की मिल रही थी, तो आज वो जमीन लाखों रुपए की, मतलब वो हाथ से निकल गई, राइट। हम सोचते समटाइम्स काश मेरे पेरेंट्स ने भी इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया होता। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अपने आप से पूछिएगा कि दोस्तों, अगर
आज आपको बिल गेट्स बोलें कि मेरे साथ हिस्सेदारी में आ जाओ, तो आप सब जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट जब 40 साल पहले उसने किसी को बोला होगा तो 99% लोगों ने मना किया होगा, क्योंकि उस टाइम पे रेवोल्यूशन उसको समझ आ गया था, बाकियों को नहीं आया। ठीक है, सो ये बात समझने की है। सो आप हाथ से रेवोल्यूशन मत निकाल दें, क्योंकि अब रेवोल्यूशन किस चीज का है दोस्तों? हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का, राइट। और ये आपके सामने दिख रहा है आप सब लोगों को, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री कितना ग्रोथ में जा रही है। ये आप सब लोग जानते हो प्रॉपर वे में, क्योंकि देखो दोस्तों, आज अपने हर गली मोहल्ले में जिम है, ब्यूटी पार्लर्स हैं। 10 साल पहले कौन करवाता था रिबॉन्डिंग? स्टेट कौन करवाता था बालों को? बहुत कम, कह सकते हैं एक्टर्स वगैरह, ये चीज, ये मॉडल्स हो गए, ये इन चीजों को यूज करते थे। बट आज हर गली मोहल्ले में जिम है, हर गली मोहल्ले के अंदर ब्यूटी पार्लर्स हैं, इवन लड़के फेशियल करवा रहे हैं। मतलब बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं आज के टाइम पे, स्क्रब आ गया है, D10 आ गया, पता नहीं क्या कुछ आ गया। सो वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोग अपने आप को सुंदर दिखने के ऊपर पैसा लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, राइट। एंड दूसरी चीज, हेल्थ इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है तो आप जानते ही हो कितनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं आज के टाइम में, है ना? कितनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं, राइट। अभी रिसेंटली कोविड आ गया था एकदम से, तो उस टाइम पे सबको समझ आ गया होगा कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं, राइट। अगर बात करी जाए हेल्थ का बिजनेस, तो ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर छोटा सा कपड़ा जो मास्क है वो भी करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, राइट। जब एक मास्क बनाने वाला, कपड़ा बेचने वाला इंसान भी करोड़पति बन गया वेल हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आके, तो आप क्यों नहीं बन सकते? बस कहते हैं ना, बहती गंगा के अंदर हाथ धोना पड़ेगा। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री आज ग्रोथ ले रही है, अगर आप इसको स्टार्ट कर दोगे तो आपका फ्यूचर सेफ है, और आपकी जो कह सकते हैं फ्यूचर के अंदर गारंटी है कि आपका फ्यूचर सिक्योर भी होगा, आप अच्छा लाइफस्टाइल भी जिएंगे, अच्छी लाइफ आप इंजॉय करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो 2025 तक जो है 60 मिलियन के आसपास पहुंचने वाली है। 603 मिलियन के आसपास पहुंचने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये हेल्थ इंडस्ट्री इतनी बढ़ क्यों रही है? ऐसा क्या है कि हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर काम करके हम आगे बढ़ेंगे, और ये इंडस्ट्री इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दोस्तों, कितना एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, आप सब जानते हो। कितना वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, फूड पोल्यूशन कितना हो रहा है, राइट। पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हमारा फूड कितना ज्यादा गंदा हो चुका है, हम सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो प्योर खाते हो, जो प्योर यूज करते हो, एक भी चीज ऐसी नहीं। सुबह उठते ही पानी पीते हैं, पानी के अंदर मिनरल्स नहीं है, राइट। और हम आरओ सबने लगा रखे हैं, आरओ सारे मिनरल्स को निकाल देता है, राइट। और उसके बाद दूध पी लो दिन में, दूध के अंदर कैल्शियम नहीं है, जो स्प्रे होती है एंटी कैल्शियम स्प्रे की जाती है फसल के ऊपर, तो दूध में कैल्शियम ही नहीं मिलता यार। ठीक है, फल सब्जियां आप सब जानते हो कितने बुरे तरीके से हमारी थाली के अंदर परोसी जा रही है ना। हर सब्जी में तरबूज को रेड करने के लिए टीका लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं उसको, राइट। टमाटर को रेड करने के लिए टीका लगा रहे हैं, ठीक है। इवन के जो सेब हैं उसके ऊपर वैक्स मोम चढ़ा देते हैं, मोम, ताकि शाइन करे सेब। बनाना, केला हमारा जो है वो कहां से आता है? केरला से आता है बनाना, और वो केरला से आता है, पंजाब मान के चलते हैं, वो खराब नहीं होता, वहां से आता कच्चा तोड़ कर ले आते हैं उसको, और यहाँ पे क्या करते हैं, रात को उसके ऊपर पोटाशियम या केमिकल लगाते हैं, और सुबह केला पक जाता है, और हम बड़े मजे से उसको यूज करते हैं, उसका शेक बनाते हैं, सोचते हैं हमारी बॉडी बन रही है। बट ये नहीं पता कितना केमिकल हम यूज करके, इतने तो बॉडी नहीं बनी जितना हमने केमिकल यूज कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत गंदगी है। जरा सोच के देखो, आपकी एज अगर 20 साल, 21 साल, 25 साल है, आपके पेरेंट्स की एज कितनी होगी? आपके पेरेंट्स की कितनी एज है? 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल। इतनी एज के हमारे पेरेंट्स हो चुके हैं, उनकी हेल्थ, उन्होंने कितना कुछ जिंदगी में खाया होगा, कितना कुछ खा चुके होंगे, और अभी भी रेगुलरली। पहले तो फूड में अच्छा कुछ भी नहीं है, फूड ही हमारा गंदा है। फिर सेकेंडली हम बाहर से बहुत कुछ गंदा यूज करते हैं, वो बाहर से बहुत सारे फास्ट फूड खाते हैं, है ना। मतलब चलो कोई बात नहीं, अब तो दिल है, मानता तो है नहीं ना, तो खाना तो है ही। बट दोस्तों बात ये है कि क्या अगर हम बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, अगर गंदगी बॉडी में जा भी रही है, तो उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए कुछ यूज कर पा रहे हैं? क्वेश्चन ये है। ठीक है जी, तो कुछ नहीं यूज कर रहे दोस्तों। ठीक है, अब अगर बाइक के अंदर आप पेट्रोल की जगह डीजल डालोगे ना, सो ऑब्वियसली बात है
कि वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना, खराब ही करेगा भाई। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, ठीक है, अगर थोड़ा वो जा रहा है तो हमारी बॉडी वैसे ही गंदी हो चुकी है। तो दोस्तों हम सबको जरूरत है न्यूट्रिशन की। फॉरएवर की जरूरत आपको बिजनेस के लिए तो है ही, फॉरएवर की जरूरत आपको हेल्थ के लिए भी है। देखो पोल्स एंड पिल्जर भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े अमेरिका के, ये भी बोलते हैं कि नेटवर्क वाली है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। देखो एफएलपी आपको दोनों चीजें देने वाली। एफएलपी लास्ट 44 ईयर से 44 सालों से इन दोनों सेक्टर के अंदर काम कर रही है। एक तो लोगों को हेल्थ दे रही है, आपको एक बेस्ट न्यूट्रिशन, वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन आपको मिलने वाले हैं अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली की हेल्थ को बिल्कुल अच्छा रख सकते हो। मैं अपनी फैमिली को इतने सारे न्यूट्रिशन यूज करवाता हूं, एलोवेरा जेल, विटामिन सी की आज के टाइम पे बहुत जरूरत है, बिकॉज आज गर्मी बहुत होती है ना, सो विटामिन सी आप यूज करवाएं। प्रोबायोटिक की हमारे पेरेंट्स को बहुत जरूरत है, वो थक जाते हैं जल्दी, है ना, बॉडी स्ट्रांग नहीं है, प्रोबायोटिक यूज करवाएं। एक्टिव एचए बॉडी को यूज करवा सकते हो अपनी फैमिली को, एक्टिव एचए जो कि उनके बोन्स को, हड्डियों को स्ट्रांग करेगा घर वालों के, राइट। इवन आर्टिक सी, जैसे आज के टाइम पे तो 20-20 साल के लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है, राइट, सो उनको आर्टिक सी यूज करवाएं जो उनकी बॉडी की ब्लॉकेज है वो सबको खत्म करेगी। इवन आप लोग भी यूज करें, देखो पेरेंट्स के ऊपर तो कुछ नहीं है, राइट। सो न्यूट्रिशन जरूर दें दोस्तों। देखो दो चीजें हैं, या तो आप खुराक को ऐसे यूज करो, खाने को ऐसे यूज करो जैसे दवाई यूज करते हैं, टाइमली खाओ और न्यूट्रिशन भरा खाओ, या फिर आपको दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ जाएंगी जैसे हम खाना खाते हैं, राइट। सो अब थाली में तो न्यूट्रिशन है नहीं, बट फॉरएवर आपको बेस्ट न्यूट्रिशन दे रही है जो अमेरिका से इंपोर्ट होता है, जिसको आप यूज करके अपनी पूरी फैमिली को हेल्थ दे सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और सेकंड, आपको फॉरएवर हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस करने का मौका दे रही है। जरा सोच के देखिए, हेल्थ की जरूरत किस किस को है, हेल्थ की जरूरत किस किस को है दोस्तों। अगर सोच के देखो, अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन है कि आप कपड़ों की दुकान खोल लें, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल लें, या फिर आप हेल्थ की दुकान खोल लें। सो हेल्थ की ही ज्यादा लोग चूज करेंगे। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों कपड़े सेगमेंट अलग अलग हो जाएगा, बंदों के कपड़े रखने पड़ेंगे, है ना, लेडीज के कपड़े रखने पड़ेंगे, बच्चों के कपड़े रखने पड़ेंगे, सेगमेंट बहुत अलग अलग हैं, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और मे भी दोबारा कब आए इंसान हमको नहीं पता, कपड़े लेने के लिए रिपीटेबल ऑर्डर नहीं है वहां पे, बहुत देर बाद इंसान आएगा और दोबारा क्या पता आपके पास आए ना, दूसरी दुकान पे चला जाए, राइट। सो मतलब दोस्तों रिपीटेबल ऑर्डर नहीं है। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर लो, आज इंसान आपसे फॉर एग्जांपल एक फ्रिज ले गया, दोबारा कब आएगा? 10 साल के बाद। मोबाइल ले गया, दोबारा कब आएगा? 3 साल के बाद, राइट। और मोबाइल की जरूरत किसको है? एक बोर्न बेबी को तो है नहीं, ना बुजुर्ग आदमी को है, राइट। नॉर्मल इंसान को, जो हमारे जैसे हैं, जो बाहर अंदर जाते हैं, वैसे ही जिंदगी में जरूरत है, राइट। सो दोस्तों इस करके हेल्थ की बात करी जाए तो हेल्थ की जरूरत किस किस को है? ऐसा कोई इंसान दुनिया के अंदर नहीं है, माँ के पेट में भी हेल्थ की जरूरत है दोस्तों, बाहर भी जरूरत है और अंदर भी जरूरत है, राइट। बुजुर्ग आदमी को भी जरूरत है, बोर्न बेबी को भी जरूरत है। ऐसा कोई इंसान दुनिया में है ही नहीं जिसको हेल्थ की जरूरत ना हो। और हेल्थ की जरूरत कब कब होती है? क्या हेल्थ की जरूरत 5 साल के बाद पड़ती है? नो, हेल्थ की जरूरत दोस्तों हम लोगों को हर मिनट है, हर सेकंड हेल्थ की जरूरत है, राइट। तो ये बात समझने वाली है कि हेल्थ का बिजनेस कर रहे हो मतलब पूरे दुनिया ही आपकी मार्केट है, जहां मर्जी बिजनेस फैला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। और आपका फ्यूचर सिक्योर है दोस्तों। सो आगे चलते हैं। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फॉरएवर बिजनेस क्यों करने हैं हमने। अब थोड़ी करी जाए प्रोडक्ट्स की। जो प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉरएवर माहिर है, राइट। एलोवेरा में और बी हनी में अगर बात करें, पूरी दुनिया के अंदर सबसे कह सकते हैं हाई जो शेयर है एलोवेरा में और हनी में फॉरएवर का है, राइट। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड ग्रोअर हैं फॉरएवर जो है हनी में और एलोवेरा में, राइट। और फॉरएवर आपको मौका देती है 11 टाइप्स ऑफ इनकम अर्न करने का, जो कि आपके लिए बेस्ट बात है। जरा सोच के देखिए, जॉब में कितनी इनकम होती है? एक इनकम होगी, एक इंसेंटिव होता है मैक्सिमम, राइट। बिजनेस में क्या होता है? एक इनकम होती है बस, प्रॉफिट। बट फॉरएवर आपको 11 टाइप्स ऑफ इनकम देती है, जिसमें इंसेंटिव्स 11 तरह के इंसेंटिव हैं। टूर्स हो गए, इंटरनेशनल टूर्स हो गए, राइट, डोमेस्टिक टूर्स हो गए, चेयरमैन बोनस हो गया, राइट, उसके बाद जैन बोनस, ऐसे ऐसे बहुत तगड़े तगड़े बोनस है जो आपको, जब आप समझेंगे तो बहुत प्राउड फील होगा कि थैंक यू करेंगे भगवान का आपके मैं फॉरएवर के साथ ज्वाइन हो गया हूं,
राइट। और फॉरएवर आपको नो लिमिट अर्निंग ऑफर करती है, मतलब आप किसी भी देश के अंदर अपना बिजनेस फैला के जितना मर्जी कमा लो, कोई आपको मेल नहीं आएगी फॉरएवर की तरफ से कि आप सिर्फ 1 लाख कमा सकते हो। आपकी भूख पे डिपेंड करता है आप कितना कमाना चाहते हो, राइट। सो ये फॉरएवर के ओनर हैं, राइट, जिन्होंने फॉरएवर को शुरू किया था, मिस्टर रेक्समोन सर, राइट। अब ये इस दुनिया में तो नहीं है, बट लेगेसी बहुत बड़ी छोड़ गए हैं। अगर इनकी बात करें, इन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बना दी, आज करोड़ों लोग पूरी दुनिया से फॉरएवर करके अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, राइट। और ये पहले ही बहुत रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनकी सोच क्या थी दोस्तों, इन्होंने फॉरएवर शुरू क्यों की? इनका फॉरएवर को शुरू करने का मकसद ही ऐसा था, जिसको जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। इन्होंने फॉरएवर इसलिए शुरू की क्योंकि ये कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी है ना, वो है खाली जेब। अगर एक इंसान की जेब भर दी जाए, है ना, सो हर इंसान हर बीमारी से लड़ सकता है। सो इन्होंने सोच के साथ फॉरएवर को शुरू किया था। इन्होंने देखो, फॉरएवर का एलोवेरा दोस्तों बहुत बढ़िया है। फॉरएवर का हनी वर्ल्ड का बेस्ट हनी है, कोई इंडियन ऐसा नहीं कि सैंपल फेल हो रहे हैं और ऐसा नहीं हो रहा। फॉरएवर 44 साल से मार्केट में बिल्कुल प्योरेस्ट हनी सर्व कर रही है और स्पेन में हमारा हनी बनता है, ठीक है। सो ऐसा जो कह सकते हैं प्रोडक्ट कंपनी के पास है। फॉरएवर अगर चाहती तो शाहरुख खान, सलमान खान को पैसे देके उनसे भी प्रमोट करवा सकती थी अपने बिजनेस को, राइट, उनसे प्रमोट करवा लेती, राइट, उनको 2 करोड़ 5 करोड़ देती और उनसे प्रमोट करवा लेती। बट फॉरएवर ने सोचा कि हम फॉरएवर के प्रोडक्ट जो हैं, राइट, हम किसी पहले ही जो एक्टर्स हैं उनको पैसा क्यों दें, क्यों ना प्रोडक्ट को माउथ ऑफ वर्ल्ड प्रमोट करे, लोग प्रमोट करें खुद से अपने मुंह से कि प्रोडक्ट बढ़िया है, बिजनेस बढ़िया है, ताकि हर इंसान को बिजनेस करने का मौका मिले। आप यूजर बनोगे, यूजर बनते ही आप फॉरएवर के बिजनेसमैन बन जाते हो। तो ये मौका हमको रेक्स सर ने दिया है, तो अपने थैंक यू बोलता हूं मैं सर को, पूरी फॉरएवर थैंक यू करती है हम सबको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और जो नीचे आप देख रहे हो, ये फॉरएवर का हेड ऑफिस है दोस्तों, अमेरिका के अंदर। आप देख सकते हो एरिजोना में इतने जितने भी आपको जगह दूर तक दिख रही है, सारा फॉरएवर का ऑफिस है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 6500 एकड़ के अंदर फॉरएवर का ऑफिस है, ठीक है जी, आप देख सकते हो सामने। एंड ये फॉरएवर का मे बी चाइना का ऑफिस है। एंड बहुत सारे ऑफिस आपको दिख रहे होंगे, नाइजीरिया, जापान, यूके, मेक्सिको, आयरलैंड, ऐसे 4000 से भी ज्यादा ऑफिस फॉरएवर के वर्ल्ड वाइड हैं। तुर्की फॉरएवर ने जो देश की कह सकते हैं बेस्ट जगह होती है ना, हर देश की जो कह सकते हैं उनके बहुत बेस्ट जगह है, प्लेसेस हैं, उनमें फॉरएवर ने अपने ऑफिस बनाए हैं दोस्तों। आप सामने आपको दिख ही रहे होंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया का फॉरएवर का ऑफिस है। एंड ये इंडिया के अंदर मुंबई में फॉरएवर का ऑफिस है। पूरे 700-800 करोड़ के आसपास की बिल्डिंग है ये दोस्तों। तो जरा सोच के देखिए, इतना बड़ा ऑफिस खरीदना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ से ही सारा बिजनेस फॉरएवर का ऑल ओवर इंडिया में चलता है, ठीक है। यहाँ से सारा बिजनेस जो है चलता है, और यहाँ से ही सारे आरडीओ आपके साथ बिजनेस सब आपको यहाँ से चलाया जाता है। ये हेड ऑफिस है फॉरएवर का, मुंबई में बांद्रा रोड के ऊपर, ठीक है जी। सो ये रोमानिया का ऑफिस है शायद, हाँ रोमानिया का ऑफिस है। एंड सो अब दोस्तों ऐसे ऑफिस बहुत सारे हैं फॉरएवर के, मेरे पास है ना, तो अभी स्लाइड्स नहीं है, तो आप लोग गूगल पे जाके फॉरएवर के ऑफिस सर्च कर सकते हो, हर जगह की फोटो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो प्रोडक्ट्स कौन से देखो दोस्तों, फॉरएवर की एलोवेरा जेल, राइट, इनको आप शेयर कर सकते हो, यूज जरूर करें। मैं बोलूंगा पहले, वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। सो यूज जरूर करें दोस्तों। यूज करने से क्या होगा, आपको फॉरएवर पे बिलीव बढ़ेगा, राइट। और आपकी फैमिली में अगर कोई हेल्थ इशू है तो उसके रिलेटेड आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज एलोवेरा जेल यूज करना तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो उसको यूज करें, एलोवेरा जेल को आप यूज कर सकते हो। हनी का बिजनेस आप लोग कर सकते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, वेट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स, राइट, एंड सोप्स, कंडीशनर, हर तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं दोस्तों, ठीक है। सो इन सबको आप लोगों ने प्रॉपर डीपली जानने के लिए, इन सबके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप लोगों ने अटेंड करनी, राइट। उसके बाद ये हमारा मार्केटिंग प्लान है दोस्तों, इस वे में आप अर्निंग करेंगे, राइट। जैसे आज आपने इस बिजनेस को शुरू किया है तो आपको फॉरएवर का फर्स्ट लेवल मिला है, दैट इज नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर, मतलब फॉरएवर आपको एज अ कस्टमर अभी समझ रही है, राइट। और जिस दिन आप फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको 5% जो है डिस्काउंट हर प्रोडक्ट के ऊपर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं,
राइट। और जैसे ही आप फॉरएवर में 2cc का बिजनेस कर देते हो, ये सीसी क्या होता है आप मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग में समझिएगा, राइट। सो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, प्रमोशन आपकी हो जाती है। यहाँ पे जो आपकी अर्निंग है तो आप 10-15 से लेके 20,000 तक 30,000 तक मंथली अर्न यहाँ से कर सकते हैं आराम से, राइट। और यहाँ पे आपका डिस्काउंट 5% से 30% हो जाता है। मतलब आप होल सेलर प्राइस पे पहुंच जाते हो इस कंपनी में एएस लेवल बंद करते ही, राइट। 25% रेफरल कमीशन, जब भी आप ये बिजनेस किसी को रेफर करोगे तो वहां से आपको 25% कमीशन आता है, सिर्फ एडवाइस देने का, है ना, शेयर करने का। सो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जैसे आप टीम बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे, तो नेटवर्क के साथ आपके लेवल जैसे ही क्वालिफाई होंगे, लाइक सुपरवाइजर लेवल आप क्वालिफाई करेंगे विद 25cc, राइट। जैसे ही आपका टीम के साथ 75cc का बिजनेस हो जाएगा, आप असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर जाएंगे। और जैसे ही आपका टीम के साथ 120cc का बिजनेस हो जाता है, आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाओगे दोस्तों। और मैनेजर्स की इनकम 60-70 हजार प्लस होती है, राइट। और अगर मैं सिस्टम के अंदर एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूं, और जो मेरी इनकम है जब से मैनेजर बना हूं 1 लाख अबव ही रही है, राइट। सो ये इस बिजनेस की पावर है दोस्तों। आप सब स्टार्ट जरूर करें, आप सबको बहुत बढ़िया जिंदगी मिलने वाली है, फ्यूचर आपकी वेट कर रहा है। और फॉरएवर जो है दोस्तों, आज तक फॉरएवर ने कभी भी डी ग्रोथ नहीं ली। जब से फॉरएवर शुरू हुई है हमेशा आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट। और अगर आप गूगल भी करेंगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो आपके सामने ये पिक्चर आएगी फॉरएवर की। अगर आप गूगल करेंगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तब भी आपके सामने ये फॉरएवर की पिक्चर आएगी, राइट। अब लास्ट में कुछ रीजंस फिर से बताता हूं। एफएलपी क्या क्या आपको दे सकती है। पैसा फॉरएवर आपको बहुत ज्यादा देगी, जितना आप चाहते हो। टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा मिलने वाला है आपको, फ्लेक्सिबल टाइम आपके पास होगा, राइट। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने वाली है दोस्तों, जब चाहोगे जो चाहोगे वो खरीद सकते हो। आपके खर्च करने के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, इतना फ्रीडम फाइनेंशियली आपको दे देती है फॉरएवर। ट्रैवलिंग करने का मौका देती है, घूमने फिरने का मौका मिलता है, राइट। लाइफस्टाइल बिल्ड कर देती है फॉरएवर आपका, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपका बिल्ड कर देती है, राइट। बहुत ही ज्यादा फेम एंड रिस्पेक्ट आपको फॉरएवर से मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और सिक्योरिटी कितनी है, ध्यान से सुनिएगा। 3 जनरेशंस आपकी सेफ हैं। मतलब आज आप अगर मैनेजर हो, इन केस आपको कुछ हो जाता है, आपका सारा बिजनेस आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा, सेम लेवल से, सेम इनकम से, राइट। मतलब आपकी फैमिली सेफ है अगर आप फॉरएवर कर रहे हो। इवन आपकी नेक्स्ट जो 3 जनरेशंस हैं, वो सारी जनरेशंस सेफ हैं दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात है। 3 जनरेशन सिक्योरिटी मेरे को नहीं लगता किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर मिलती होगी, राइट। और हेल्थ तो मिल ही रही है, मैंने आपको बता ही दिया, राइट। उसके बाद जो भी आप ड्रीम ले सकते हो फॉरएवर के अंदर पॉसिबल है दोस्तों। अब एक बात समझिए ध्यान से, दुनिया में हर चीज ऑनलाइन जा रही है। इवन के दिल्ली के अंदर तो वेजिटेबल्स भी ऑनलाइन मिल रहे हैं, राइट। हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो आप क्यों नहीं ऑनलाइन मूव करते। तो अर्निंग ऑफलाइन क्यों, जब जमाना ऑनलाइन का आ चुका है तो ऑफलाइन अर्निंग की तरफ क्यों भाग रहे हैं, बिकॉज हर चीज ऑनलाइन है, राइट। तो चीजों को समझे दोस्तों, आज जमाना ऑनलाइन का है, टाइम बदल गया है। इस चीज को पकड़ के आगे बढ़ें और अपने बिजनेस को, है ना, अपने बिजनेस को बढ़ाएं और अपनी जिंदगी में ग्रोथ लें, राइट। तो ये टाइम है दोस्तों, राइट टाइम है स्टार्ट करने का, बिकॉज आज आप यंग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ यंग होंगे, राइट। क्योंकि यंग एज में जुनून भी होता है और टाइम भी होता है, राइट। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और इंसान बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। क्योंकि जब 30-35 साल की उम्र हो जाती है, जब इंसान मैरिज हो जाती है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं, है ना, उस टाइम पे जुनून जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। बट कुछ लोग तो उस टाइम पे भी चलो एक्टिव रहते हैं, बट टाइम की भी शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है ना। सो बेस्ट है दोस्तों आज आपके पास, आज आप एक फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की जिंदगी बदलने के लिए, राइट। सो दोस्तों स्टार्ट करें। होप आप सबको आज फॉरएवर की बेटर क्लैरिटी मिली होगी, फॉरएवर क्यों करनी है। बहुत सारे लोगों ने डिसीजन बनाया होगा, राइट। फटाफट से स्टार्ट करें। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, सेशन खत्म होते ही कोई भी डाउट क्वेश्चन है उनको कॉल करें, क्लियर करें। नेक्स्ट ट्रेनिंग का टाइमिंग पूछें ताकि प्रॉपर आपको बताएं, उनके साथ प्लानिंग करें बैठ के अपने फ्यूचर की। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।